बंधुओं, हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण जी की अमर वाणी, अमर उपदेश, जो कि हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अर्जुन के लिए था। हम गीता के दूसरे अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह अध्याय हम सबकी समस्याओं का समाधान है और एक समस्या से लगभग हम सभी लोग घिरे रहते हैं, और वो है सही समय पर सही निर्णय ना लेने की समस्या। हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते और बाद में फिर पश्चाताप होता रहता है। क्या हम इस समस्या से बच सकते हैं? क्या हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं? सही निर्णय लेने के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें हैं? वो शर्तें तब समझ में आ जाएंगी जब ये समझ में आ जाएगा कि निर्णय लेने में समस्या क्या आती है। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैसे सही निर्णय लें। लेकिन इसके लिए हमें गीता के कुछ श्लोकों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें श्री कृष्ण जी का दृष्टिकोण समझना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं कि क्यों ये संशय वाली स्थिति आती है। तो आइए समझते हैं, और इसके लिए चलते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक पर। इससे पहले हमने एक प्रकरण समझा, सांख्य और योग क्या होता है, क्योंकि गीता के दो मूल विषय हैं, सांख्य और योग। और इन सांख्य योग में श्री कृष्ण जी ने पूरी गीता को सार रूप में समेट दिया है। सांख्य अर्थात थ्योरी, योग अर्थात प्रैक्टिकल। सांख्य अर्थात जानना और योग उसे काम में लेना, यानी कि चीज़ों को जानिए, नॉलेज, और इम्प्लीमेंट। इन दोनों के तालमेल से ही हमारा जीवन चलता है। हमने आध्यात्म की गहरी से गहरी जानकारी समझ ली कि आत्मा अजर है, अमर है, शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। अब हमें यह समझना है कि हम प्रैक्टिकल कैसे करें। उसके लिए एक सूत्र बताया था, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदना। अर्जुन निश्चयात्मक बुद्धि बना, क्योंकि जो अव्यवसायी लोग होते हैं उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में बटी हुई होती है। आइए इस श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसे आती है, कैसे हम इसको प्रयोग में लेते हैं। इसके लिए 42वें श्लोक पर चलते हैं। 42वां और 43वां श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं, यानी इन श्लोकों को अलग अलग रूपों में नहीं समझा जा सकता, एक करके समझा जाएगा। तो कहते हैं, यामि मां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिम प्रति। इन दो श्लोकों में समस्याएं गिनाई गई हैं, और इसके आगे जब 44वां श्लोक आता है तो वो कहते हैं, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कोई व्यक्ति व्यवसायत्मिका बुद्धि क्यों नहीं पैदा कर पाता? कोई व्यक्ति निर्णय क्यों नहीं ले पाता? किसी निश्चय पर क्यों नहीं पहुंच पाता? उसकी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं हो जाती? समाधि वाली बुद्धि क्यों नहीं बन जाती? उसका कारण है ऊपर के दो श्लोकों में लिखी हुई कुछ समस्याएं। आइए, हो सकता है इन समस्याओं से आप और हम घिरे हुए हों, इसी कारण हम भी निर्णय ना ले पा रहे हों। श्री कृष्ण कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम। कुछ ऐसी बातें हैं जो पुष्पित हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, जैसे मानो कोई फूल हो, रंग बिरंगा सा, जैसे कोई फूल अपनी ओर खींच लेता है। बातें भी इसी तरीके से अपनी ओर खींच लेती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। एक दार्शनिक हुए हैं भारत में, चारवाक। उनको चारवाक कहा ही इसलिए गया है क्योंकि उनकी वाणी, वाक बड़ी चारू, मीठी, सुंदर लगने वाली थी। जो भी सुने बस मोहित हो जाए, उसे लगे कि बात तो बस सही यही है, बाकी तो दुनिया बेकार, बाकी की सारी बातें बेकार। आज भी कोई व्यक्ति आपसे कहे कि भैया खाओ पियो मौज करो, दुनिया में किसने देखा है कल किसी ने भी नहीं देखा। इसीलिए उस चारवाक की बातें भी लोगों को बहुत अच्छी लगी कि पुण्य करने से क्या होगा। अब पुण्य छोड़िए ना, कल की सोचने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आज की सोचो, अभी की सोचो। ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, सुनने में सुंदर लगती हैं, लेकिन आगे जाकर के इनके परिणाम बहुत खतरनाक निकलते हैं।
जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेता है, जो व्यक्ति केवल आज की सोच के काम करता है, वो आगे जाकर के पछताता है। उसे लगता है अरे इतनी दूर तक का तो सोचा ही नहीं था, यानी ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। इसलिए पहली समस्या कि कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कि बातें बहुत मीठी करेंगे, उस जाल में मत फंसना, नहीं तो निर्णय नहीं ले पाएंगे। यहाँ कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को एक क्रम में बांध लीजिए। अविपश्चितः वेदवादरतः न अन्यत् अस्ति इति वादिना, कामात् मानः स्वर्गपरा, ये लोगों का नाम है। ऐसे ऐसे लोग जो इमाम पुष्पिताम वाचम कर्म फलम प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रतिवाचम प्रवदंती, यानी कुछ लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें आपको कहेंगे। सबसे पहले वो कौन लोग हैं? अविपश्चित लोग। कुछ नासमझ लोग आपके आसपास होंगे, जो नासमझ लोग आपको भी अपने जैसा नासमझ ना बना दें। यानी वो कुछ ऐसी मीठी बातें आपसे कहेंगे जो आसानी से आपको अट्रैक्ट कर लेंगी। सुनने में बड़ी आकर्षक बातें, जैसे एक बहुत बड़ा व्यापार चलता है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में क्या होता है कि लगभग जो कक्षा 12 ग्रेजुएशन या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसे नए उम्र के बच्चे में बहुत सपने होते हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं कि वो युवा हो रहे होते हैं, उन्हें सब कुछ चाहिए होता है। ऐसे में कुछ लोग आते हैं और आकर के कहते हैं तुम्हें भी बड़ी गाड़ी चाहिए, क्या तुम्हें भी मेरे जैसे कपड़े चाहिए, क्या तुम्हें भी मेरी तरह बैंक बैलेंस चाहिए? मैं भी आज से पहले 5 या 10 हज़ार रुपये महीने ही कमा रहा था, आज देखो मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी है, आज देखो मेरे पास अपना खुद का बंगला है, बैंक बैलेंस है, हर महीने देखो 2 लाख का चेक तो बिल्कुल अभी अभी आया है। जैसी ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं, ये कैसी बातें हैं? पुष्पित बातें, यानी देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो कुछ लोग होंगे जो नासमझ होंगे, वो आपको भी सोचेंगे कि ये भी मेरी तरह नासमझ बन जाए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कभी अकेला नहीं जीवन जी सकता। चाहेगा कि 4 और मूर्ख मेरे साथ जुड़े तो मेरी मूर्खता जरा प्रमाणित हो जाए, क्योंकि बहुमत पे जीवन चलता है। तो फिर अपनी मूर्खता नहीं लगती लोगों को। ऐसे लोगों से बचिएगा जो स्वयं असफल हों। आपको पता चल जाएगा, सफलता असफलता थोड़ी देर में दिख जाती है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं सफल नहीं है, पहले उसको देखिए कि जो कह रहा है वो सही है कि नहीं। अगर कोई स्वयं सफल नहीं है तो उस व्यक्ति से बहुत सलाह मत लीजिएगा। कोई व्यक्ति स्वयं कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाया जीवन में, उस व्यक्ति की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। सफल व्यक्ति सदैव असफलता की बातें करेगा, वो असफलता को सही ठहराने की कोशिश करेगा। ये मानसिकता होती है व्यक्ति की। तो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया तो सदैव उसकी बुराई करेगा, क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं होता। मान लीजिए कोई व्यक्ति धन नहीं कमा पाया तो वो कहेगा धन में क्या रखा है, बेकार है। कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन पाया तो कहेगा अरे विद्वान बनने में क्या रखा है, ये सारे घूम तो रहे हैं सारे बुद्धिमान लोग। कोई व्यक्ति कुछ सामाजिक काम ही नहीं कर पाता, सेवा परोपकार नहीं कर पाता, तो वो यही कहेगा पागलपन है सेवा परोपकार करना। सामाजिक काम करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जो वो नहीं कर पाया सदैव उस बात की बुराई ही करेगा। हर क्षेत्र का व्यक्ति वो अपने काम को ठीक बताएगा और बाकियों की बुराई करेगा। मत सुनिएगा, सुनने में अच्छी लगेंगी मगर वास्तव में अच्छी नहीं होंगी। अविपश्चित व्यक्ति से बचिए, नासमझ व्यक्ति से बचिए, असफल व्यक्ति से बचिए। और दूसरा, वेदवादरता। कुछ ऐसे लोग होंगे जो केवल बातें करने में लगे रहते हैं। वेदवादरता, वेद बड़ी अच्छी चीज़ है, शास्त्रों का मूल है, परमेश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, लेकिन कुछ लोग वेद की बातों में लगे रहते हैं। वेद में ये लिखा है, वेद में वो लिखा है, मुझे 4 वेद के मंत्र याद हैं, वेद में इतने अक्षर हैं, इतनी पंक्ति हैं, सब कुछ रटा हुआ है। उन्हें ये भी रटा हुआ है कि किस जगह पर कौन सा मंत्र लिखा हुआ है। बातें भी खूब पता है वेद की, लेकिन बातें ही बातें चल रही हैं। उन बातों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं है, कोई उन पर एक्शन नहीं है। तो जब कोई विचार बिना एक्शन के रह जाए वो बेकार हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं है, मान लिया हमने कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान केवल बातें बहुत करता है, उससे बच जाइए। यानी पहले तो नासमझ से बचिए, और दूसरा जो समझदार है मगर बातें बहुत करता है उससे बचिए, क्योंकि ऐसे लोग कुछ बातें करेंगे। कैसी बातें, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। और फिर
कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि भैया आज ही आज है, कल का कुछ पता नहीं है। और ये ऐसे लोग कौन मिलेंगे आपको? अधिकतर शराबी लोग, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि भैया जो है बस आज है, खाओ पियो मस्त रहो, कल किसने देखा है, दुनिया लगी पड़ी है, हम तो आज मज़े में हैं। यानी वो अपनी असफलता को मेडल पहनाने की कोशिश करेंगे। वो अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, तो दुर्व्यसन उनमें भर गए हैं, खुद दरअसल वो बंध गए हैं बंधन में। उन्हें किसी लत ने आकर के घेर लिया है। कोई शराब से नहीं निकल पा रहा है, कोई धूम्रपान से नहीं निकल पा रहा है, कोई किसी और लत से नहीं निकल पा रहा है। वो उस लत को दूसरे से भी ना कहे तो अपने अंदर ही अंदर ऐसे सोचने लगेगा कि इसके अलावा कुछ है क्या, जीवन तो यही है, आनंद तो यही है। ये बाकी दुनिया देखो पता नहीं किस ढर्रे पे जा रही है, पता नहीं क्यों लोग घर छोड़ करके साधु बन रहे हैं, ये व्यवसायी पता नहीं क्यों व्यवसाय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। बेकार के लोग हैं सब, आज ही आज है, कल किसने देखा। हाँ, दूसरा जन्म थोड़ी होता है। लोग पता नहीं क्यों इतने धार्मिक हो रहे हैं, धर्म करने में लगे हुए हैं। ना अन्यत अस्ति इति वादिना, दिखाई दे रहा है बस वही है। प्राइवेट सेक्टर वालों के साथ बहुत होते हैं ये छल। क्यों छल होते हैं आगे पढ़िएगा। वो एक चक्र में डाल देते हैं कुछ लोगों को। वो उन्हें बहुत सपने दिखाएंगे। वो सपने दिखाएंगे कि देखो तुम्हारा पैकेज इतना बड़ा होगा, और इसी को भोगने के लिए तो दुनिया बनी है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बहुत स्वस्थ रहना है, या एक आत्मविश्वास चाहिए कि मैंने भी दुनिया में बहुत कुछ किया है। क्या करोगे? नौकरी करो ना। हाँ, अपना काम करने का रिस्क ले रहे हो, नौकरी करो। नौकरी करने में इतनी सैलरी तुम्हारी हर महीने आती रहेगी। क्या चाहिए बताइए? गाड़ी के लिए पैसा हम देंगे, फ्लैट के लिए किराए का पैसा हम देंगे, बाकी सब हम देंगे, तो अपना रिस्क लेने से क्या होगा? ये सिखाएंगे लगातार। स्कूलों में यही सिखाया जा रहा है, बच्चे क्या बनोगे बड़े होकर के, कौन सी नौकरी करोगे, क्यों करेंगे? भैया नौकरी क्यों करनी? सेवा कार्य तो अलग बात है। इसलिए आजकल तो एक और बड़ी गड़बड़ चल गई है। नौकरी करेंगे, नौकरी शब्द ही बुरा है, गंदा शब्द है, ये हटा देना चाहिए इसको। अंग्रेजी में सर्विस बोलते हैं, हिंदी में सेवा कार्य बोलते हैं। जैसे हम सरकारी सेवा में हैं, हम राजकीय सेवा में हैं, नगर पालिका के कार्यालय में सेवारत हैं, या किसी विद्यालय में सेवारत हैं, या सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवा शब्द अच्छा है। ये क्या है कि तुम नौकरी करोगे, आज आ जाए बस अभी भोग लो। कामात्मना स्वर्ग परा। कुछ लोग होंगे जो कामनाओं को बढ़ाएंगे आपकी। तुम्हारी अगर नौकरी बहुत अच्छी होगी ना, इतने पैकेज वाली, तो एक तो तुम्हारी शादी बहुत अच्छी होगी, पत्नी अच्छी मिलेगी, पति अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा, उसकी भी नौकरी होगी, शहर में रहता होगा, अलग फ्लैट होगा, माँ बाप से अलग रहने को मिलेगा, सास ससुर के ताने नहीं सुनने को मिलेंगे, सबके बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, सबके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, सबका ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, रिश्तेदारों से अलग रहेंगे। कितने सारे लालच दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लालच कूड़ेदान में चले जाते हैं। 5-7 साल बीतते हैं, शहर में रहेंगे, शहर बस इतना सा रह जाता है, फ्लैट से निकलो ऑफिस में जाओ, ऑफिस से आओ फ्लैट में आओ, सो जाओ। शहर बस इतना, आते जाते केवल यात्रा में थोड़ा दिखाई देता है, बस इतना, टैब में, और वो भी नहीं दिखाई देता क्योंकि घुटनों पे लैपटॉप रखा रहता है कि काम दे करके भेजा है, हमें सोने से पहले काम करना है। भी शहर नहीं देख पाते, और शहर में दिखता भी क्या है? हॉर्न की आवाज़। उसका मन ही नहीं करता शीशा खोलने, क्योंकि शीशा खोलेंगे तो क्या करेंगे, धुआं सूंघेंगे क्या भाई? कोई शहर शहर जैसा नहीं रहता, कोई रविवार रविवार जैसा नहीं रहता। सपने देखे थे वो चूर चूर होते दिखाई देते हैं, पर अब बन चुके हैं। अब और कुछ करने से डर लगने लगा है। ये जीवन की लत लग गई है, छोड़ भी नहीं सकते। कामात्मना, जो कामनाओं में डाल देंगे तुम्हें, ऐसे लोगों से बचिएगा, ऐसी प्रवृत्तियों से बचिएगा। व्यक्ति कामनाओं में आपको डाल रहे हैं, और अगर हम कामनाओं में डल गए हैं तो फिर हम सही निर्णय कैसे ले पाएंगे? दरअसल हम स्वयं भी तो वैसे ही हैं। देखो सीधा से इन्होंने गणित बता दिया, ना समझ व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। तो बात करता है केवल, वो कभी निर्णय नहीं ले पाता। जिससे केवल आज की सूझ है, कल की नहीं है, वो व्यक्ति कभी निर्णय सही नहीं ले सकता। इसके अंदर कामनाएं बहुत भर गई हैं, लत लग गई है चीज़ों की, वो व्यक्ति कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। फिर स्वर्गपरा, जिसे इंद्रियों के सुख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता, केवल इंद्रियों का सुख। इस सुख के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में भाई। किसी के पास बैठकर 4 अपने हृदय की बात कहना, ये भी एक सुख है। कभी कभी कुछ ना करना, कोई आवाज़ ना आना, बिल्कुल एकांत में बैठे रहना, पेड़ के नीचे, घना जंगल, बस नदी में पानी बहने की आवाज़ आ रही है, बस उतना बड़ा सुख है।
पर नहीं, इंद्रियों का सुख ही सर्वोपरि हो गया। फिर ऐसे लोग सही निर्णय नहीं ले पाते। और क्यों नहीं ले पाते, अभी बात करेंगे। ऐसे लोग कौन सी बात करते हैं? वो कहते हैं, वो पुष्पित बात करते हैं, सुनने में अच्छी लगती है। वे जन्म कर्म फलप्रद बात करते हैं, जिसमें तुम एक सर्कल में आ जाओगे। जन्म कर्म करोगे, फल मिलेगा, फल के लिए जन्म लेना पड़ेगा, फिर कर्म करोगे, फिर जन्म मिलेगा, क्योंकि फल मिलेगा तो जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मिलेगा तो फिर कर्म करेंगे। तो जन्म कर्म फल, ये ट्रायंगल का एक चक्र चलता रहेगा। गिर गए इसी में। जैसे नौकरी, सैलरी और खर्च, नौकरी, सैलरी, खर्च, ये चक्कर बंध गया तो डिसीजन नहीं ले पाते। डर लगने लगता है व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने में। मान लीजिए किसी को अपना विषय चुनना है, अपना भविष्य चुनना है, तो अगर कोई व्यक्ति एक सर्कल में बंधा हुआ है, इससे बाहर निकल के सोच ही नहीं रहा है, वो ये सोच ही नहीं रहा कि इससे बाहर भी दुनिया हो सकती है, इसके बाहर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। बस मैंने यही देखा है जी बचपन से। क्या कर रहे हैं जी बच्चे? गांव में जाओगे तो आर्मी की नौकरी ज्वाइन कर रखी है बच्चों ने, अध्यापक बन रहे हैं। थोड़ा शहर में जाओगे तो आईआईटी कर रहे हैं, आईआईएम कर रहे हैं, या फिर एमबीए कर रहे हैं। बस ऐसी कुछ चीज़ों में बस एक चक्र में पड़ जाते हैं। जब हम इस चक्र से बाहर निकल के सोचेंगे तो भले ही हमें इनमें से किसी एक को क्यों ना चुनना पड़े, गलत नहीं होगा। किसी को आईआईटी करके इंजीनियर बनना है, देश की सेवा है, पर वो इसलिए चक्कर में नहीं पड़ेगा कि दुनिया ऐसा कर रही है। दुनिया को देखकर करेंगे तो गलत निर्णय हो जाएगा, निर्णय नहीं ले पाएंगे, पछताएंगे जीवन भर। क्रिया विशेष बहुलाम, ऐसे लोग ऐसी बातें ज़्यादा करते हैं जिसमें उलझन बहुत ज़्यादा होती है। यानी काम एक होगा पर ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, विशेष क्रियाएं बहुत सारी होंगी। कभी लगेगा ये भी ठीक है, कभी लगेगा ये भी ठीक है। तो ऐसे लोग जो इस तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं? नासमझ होते हैं। जो लोग केवल बातें करते हैं, जिन लोगों को आज का सुख दिखाई देता है, जो लोगों को इच्छाएं बहुत घिर चुकी हैं, जो सिर्फ इंद्रियों के सुख में फंसे हुए हैं, ऐसे 5 तरह के लोग इस तरह की बातें करेंगे। अच्छी लगने वाली होगी, अच्छी नहीं। ऐसे लोग कैसी बात करेंगे? एक चक्कर में डाल देंगे, जन्म कर्म फल, जन्म कर्म फल, खर्च नौकरी पैसा, खर्च नौकरी पैसा, यही चलता रहेगा। क्रिया विशेष, ऑप्शन बहुत होंगे, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। कुल मिलाकर के जब हम बहुत सारी क्रियाओं में फंस जाते हैं और भोग और ऐश्वर्य केवल चीज़ें लुभा रही हैं और बार बार लुभा रही हैं, अब निर्णय नहीं हो पाएगा, अब डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए होना क्या चाहिए? कह रहे हैं भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप हृतय चेतसाम। ऐसे में लोग भोग और ऐश्वर्य में बंध जाते हैं। करना क्या है? करना यह है कि भोग और ऐश्वर्य से हटके जरा ये देखिए कि मेरी ज़रूरत क्या है। निर्णय लेने में आसानी कैसे होगी? पहले सोचिए मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है। इनका उल्टा चलना शुरू कर दीजिए। यानी सबसे पहले समझदार हो जाइए। दूसरा, केवल बातें मत कीजिए, कुछ काम भी कीजिए, निर्णय आसान हो जाएगा। अरे 2 कदम आगे चलो तो सही, अपने आप पता चल जाएगा आगे क्या है। खड़े खड़े अभी सब कुछ जानना है कि आगे क्या होगा? काम करो, अपने आप पता चल जाएगा। कर्म किए बिना जो सोचता है कि मुझे तुरंत डिसीजन मिल जाए तो नहीं होगा। केवल आज की मत सोचिए, परोक्ष की भी सोचिए। इम्पैक्ट क्या आएगा मेरे निर्णय का, ये भी सोचिए। कामनाओं, इच्छाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं ले पाएंगे, गलत हो जाएगा। स्वर्ग परा, इंद्रियों के भोग विलास से थोड़ा सा अलग होकर निर्णय लीजिए, क्योंकि इंद्रियां गलत निर्णय करवाएंगी। जन्म कर्म फल प्रदान, ऐसे व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि वो भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं। सही निर्णय कैसे लेंगे? भोग और ऐश्वर्य के लिए या तो गलत नौकरी चुन ली है, या तो गलत व्यवसाय चुन लिया है, या तो गलत सामान चुन लिया है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, ये भोग, ये ऐश्वर्य चित्त का अपहरण कर लेंगे। जब सुनने को मिलेंगी ना ऐसी बातें, मीठी मीठी बातें, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, आज ही आज है कल कुछ नहीं है, उससे हमारा चित्त हर लिया जाएगा। यानी मन को किसी ने चुरा लिया हो, अब मन मेरे वश में नहीं रहा। जैसे दुकानदार ग्राहक के मन को चुरा लेता है। ग्राहक सोच करके जाता है कि कुछ लेना है, मगर दुकानदार उसको ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है कि जो सोच कर आया था वो तो भूल गया, जो नहीं सोच कर आया था वो अच्छा लगने लगा है।
बताया ही इस तरीके से गया है। अपहरण कर लिया है उसके चित्त का, मन को चुरा लिया है भोग और ऐश्वर्य की स्थिति ने। मिल जाए मुझे वो किसी तरीके से, हो सकता है वो ज़रूरी ना हो मेरे लिए। अपनी ज़रूरत कभी देखी नहीं, अपने अंदर झांक कर कभी देखा नहीं, केवल बाहरी चीज़ों पर अटके रहे। ऐसे लोगों की व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, निर्णय लेने वाली बुद्धि, डिसीजन लेना, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि समाधो यानी समाधान की परिस्थिति में, समाधान की सिचुएशन में होती ही नहीं है कभी। लोगों की बुद्धि चुरा ली गई है। वो इस स्थिति में नहीं होती कि समाधो अर्थात समाधान दे सके, कोई बेहतर सा सॉल्यूशन दे सके। क्या करूं, भटकता रहता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि यानी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। और यहाँ से आगे 2 और श्लोक आते हैं जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनके शब्द अपने आप में विवाद खड़ा कर सकते हैं, पर विवादित है नहीं। श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। गीता कहती है, त्रैगुण्या विषया वेदा, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं। वेद का विषय क्या है, वेद का सब्जेक्ट क्या है, वेद किस बारे में बात करता है? बोले 3 गुणों के बारे में बात करता है। और कौन कौन से हैं वो 3 गुण वेद के? स्पष्ट है, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। प्रकृति जिस मटेरियल से बनी है, दुनिया जिस मटेरियल से बनी है, सत्व है, रजस है और तमस है। वेद उसकी व्याख्या करता है कि उसका उपयोग कैसे करना है। अर्जुन, तू इन 3 गुणों से यानी सत्व, रजस और तमस से, यानी ये प्रकृति जो हमारी इंद्रियों को खींच रही है अपनी ओर, बुद्धि मानो चुरा सी ली है किसी ने, जो लगातार कोई दृश्य हमें दिखाया गया तो हम लालायित हो जाते हैं कि देखना है देखना है, फिर उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। तरीका तो समझिए। सबसे पहले जियो ने फ्री डाटा दिया, हमने खूब देखा, रात दिन देखने में लगे रहे। अब देखने की लत लग गई है। अब अगर इंटरनेट हमारे पास ना हो तो फ़ोन खाली रहता है, तो अब क्या करें, देखने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो जियो कहता है डेटा खरीदो। हमने डेटा खरीदा। इस स्थिति का लाभ बाकी कंपनियों ने भी उठाया। जियो ने डेटा बेचना शुरू किया, फिर सब कंपनियों ने महंगा कर दिया, सब ने बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि बिना डेटा के रहा ही नहीं जाएगा। हमारी जो इंद्रिय है, जो आँख है, वो प्रकृति से बनी है और प्रकृति 3 गुणों से बनी है। तो इन 3 गुणों से सबसे पहले अलग हो, इनके चंगुल से बाहर निकल। किसी ने हमें अच्छा सा संगीत सुनाया, थोड़ा सा, फिर अचानक से वो बंद हो गया। डेमो दिया, आप जैसे प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं एक पॉपअप खुल जाता है, आप पूरा गीत सुनना चाहते हैं ये तो इतने पैसे जमा कर दीजिए, ये पूरी फिल्म देखना चाहते हैं तो इतने पैसे जमा कर दीजिए। हमारी एप्लीकेशन है, इस पर आप फिल्में देख सकते हैं, मगर सिर्फ एक फिल्म ही फ्री देख सकते हैं, या 1 महीने तक फ्री ट्रायल है, इस टाइप की बात बोलते हैं। दरअसल 1 महीने तक फ्री ट्रायल नहीं है, हमें लग रहा है कि वो 1 महीने तक हमें ट्राई करवा रहे हैं शायद। अरे नहीं भाई, वो लत लगाना चाह रहे हैं आपको। महीने में तो खूब लत लग जाती है व्यक्ति को, उसके बाद तो फिर आप पेमेंट करोगे, क्योंकि उसके हिसाब से आपको चलना है। सारा शरीर की इंद्रियां प्रकृति से बनी है, अर्थात सत्व रजस तमस से संसार बना है पूरा। अर्जुन, पहले इससे अलग हो, मरना नहीं है, शरीर छोड़ना नहीं है, पर इसके प्रभाव से थोड़ी देर के लिए अलग हो, चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। जब तक हम उससे घिरे रहेंगे तो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे। इसके बाहर हटके निर्णय ले। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी किसी से कोई दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना में आप भी गुस्सा कर रहे हैं और वो भी गुस्सा कर रहा है। दुर्घटना में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर दोनों एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं। तो तीसरा व्यक्ति देख रहा है कि क्यों झगड़ रहे हैं, नुकसान हुआ कुछ कि कोई नहीं, गलती हुई कुछ कि कोई नहीं, लड़ क्यों रहे हैं ये। तीसरे व्यक्ति को सब समझ में आ रहा है कि लड़ क्यों रहे हैं, और चौथा व्यक्ति कहता है पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, पागल है, पता नहीं क्यों, समझ में ही नहीं आ रहा है इनको। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति में घिरा हुआ है तो सही निर्णय कैसे ले। तो व्यक्ति थर्ड पार्टी बनकर के सोच रहा है, यानी कि साक्षी बनकर के सोच रहा है, जल्दी सही निर्णय ले लेगा। कह रहे हैं कि पहले तो प्रकृति के प्रभाव से बाहर निकल, तो तू द्वंद्वों से अलग हो जाएगा। द्वंद्वों से मतलब प्रेम, क्रोध, लाभ, हानि, जय, पराजय, अच्छा, बुरा, इन सब से जरा हटके देख। अपना पराया, क्योंकि अभी तक तो अपना पराया दिखाई दे रहा है। सही गलत की तो बात ही नहीं है, बात तो अपने पराये की हो रही है। अभी तो लाभ हानि ही दिखाई दे रही है, तो सही गलत की तो बात ही नहीं हो रही है।
जहाँ मुझे फ़ायदा दिखाई देगा तो उसको तो मैं हमेशा ठीक ही कहूँगा ना। व्यक्ति मेरा परिचित है, मैं उसकी गलती क्यों बताऊँगा? गलती सदैव दूसरी पार्टी की होगी। व्यक्ति यही करता है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी बन कर के सोच रहा है। कह रहे हैं पार्टी बनने से हटो जरा, वकील बन करके देखो जरा, एक बार जज बन के देखो। अच्छा, तब सही फैसला तुम्हारे अंदर से आएगा, निर्द्वंद। हार जीत से अलग होकर के सोचो और सदैव सत्व में स्थित रहो। रजोगुण ये तमोगुण तुम्हें विचलित कर देंगे। सत्वगुण तुम्हें स्थिरता देगा, सोचने के लिए धैर्य देगा, समझ देगा। थोड़ी देर के लिए योग और क्षेम को भी हटा करके देखो। मतलब योग अर्थात इकट्ठा करना, योग अर्थात जमा पूंजी। योग मतलब मेरी मेहनत, मेरी परिश्रम की कमाई। वो किसी भी करेंसी के रूप में हो, मैंने घर बनाया, मैंने लोग बनाए, अपने बनाया, कुछ भी जो भी मैंने इकट्ठा किया अब तक, वो मेरा योग है। क्षेम उसकी सुरक्षा। इन दोनों भावनाओं से जरा परे होकर के सोच, तब सही निर्णय आएगा। आत्मा को देख करके बात कर। जो बात कर रहा है तू प्रकृति को देख कर बात कर रहा है। इन गुणों वाली प्रकृति को देख करके तू सोच रहा है कि मैं युद्ध में हारूंगा कि जीतूंगा, अब होगा कि हानि होगी, अपने मारे जाएंगे कि पराए मारे जाएंगे। एक बार इनसे अलग होकर के देख, आत्मवान आत्मा के रूप में अपने आप को देख करके देख, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। हम भी जब निर्णय लेने बैठें तो एक बार इन सब चीज़ों से अलग होकर के बैठे ना, शायद अच्छा सा निर्णय आ जाए। मैं क्या हूँ, मेरी ज़रूरत क्या है, मुझे क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर पड़ेगा, निर्णय अच्छा आएगा। ये कहते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसा। 3 गुणों वाला वेद है, प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या करता है वेद, और कह रहे हैं कि 3 गुणों से ही अलग हो जा। यावाना अर्थ उदपाने सर्वतस्यं प्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ये नहीं कह रहा वेद से अलग हो जा, ये कह रहा हूँ कि वेद किसने दिए? परमेश्वर ने। अगर कोई व्यक्ति मान लो परमेश्वर को ही समझ गया, जान गया, उसका फिर परमेश्वर के दिए वेद से क्या मतलब रह गया? मान लीजिए किसी ने वेद को पढ़ करके समाधि लगाई और भगवान को ही पा लिया, वेद से क्या लेना देना रहा उसका? सरकार से अनुदान मिल रहा है, अब सरकार में खुद ही चले गए तो अब अनुदान से क्या लेना देना? एक उदाहरण दे रहे हैं, पूरी तरह से लबालब पानी भरा हुआ है, पानी उबल उबल के बाहर बह रहा है, इतना पानी है सामने, लबालब जिसको कहते हैं, चारों तरफ से इतना पानी है। ऐसे में कोई व्यक्ति का ओक से ले लेकर एक एक घूंट पानी पीने का क्या मतलब रह जाएगा? पानी में उतरा हुआ है, मानो नदी की एक धार आ रही है, ठंडी ठंडी मीठा मीठा सा पानी लबालब भरा हुआ है। व्यक्ति उसमें चला गया, उतर गया, उसके लिए एक एक ओक से पानी पीने का, एक एक गिलास से पानी पीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो पानी मय हो गया है। कोई व्यक्ति प्यासा हो, उसके लिए एक बूंद पानी, एक कोक पानी, एक बूंद पानी बहुत कीमती होता है। लेकिन जो व्यक्ति पानी में ही उतरा हुआ है तो उसको एक घूंट पानी से फिर कोई लेना देना नहीं है। पानी में उतर के कोई साफ शुद्ध पानी में, मीठे पानी में, कोई लोटे में भर के पानी पीता है क्या भला? कोई गिलास में भर के पानी पीता है क्या भला? हम सीधे धार में मुंह लगाएंगे और पिएंगे, सीधे उस अमृत को पिएंगे जो नदी के मीठे पानी के रूप में आ रहा है। ये व्यक्ति फिर ओक से पानी नहीं पीते, लोटे या गिलास से पानी नहीं पीते। मान लो किसी व्यक्ति को नहाना है तो क्या नदी के अंदर जाके कोई मग्गे से नहाता है क्या? नहीं, वो मग्गे से पानी से नहीं नहाएगा, क्योंकि वो पानी में ही है। जैसे कोई व्यक्ति लबालब पानी में उतरा हुआ है, उसे एक एक घूंट पानी से कोई मतलब ही नहीं रहता। ब्राह्मण जो कि जान रहा है सब कुछ, देख रहा है सब कुछ, सब स्पष्ट हो गया उसको। ऐसे ही वेद उसके लिए जरूरी है जिसने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना, जिसने परमेश्वर और संसार को जान लिया है, जान तो पूरा जान लिया है। ऐसे ब्राह्मण का सर्वेषु वेदेषु, सारे के सारे चारों वेदों में क्या ही मतलब रह गया? अब बहुत ऊपर उठ चुका है इन सब से। को कह रहे हैं अर्जुन, तू भी थोड़ा ऊपर उठ, चीज़ों से ऊपर उठेगा तो जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्लोक को हम पढ़ेंगे, मगर अब नहीं, इससे अगली वीडियो में। और आज के लिए धन्यवाद।